हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं लेक्चर 5, जिसमें पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेक्चर 4 में हमने पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर नहीं देखा है तो देख लो, उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ ओविडक्ट एंड सिंगल यूट्रस, सिंगल वजाइना। ठीक है, क्या क्या प्रेजेंट है बताइए। पेयर ऑफ ओवरी, ओवरी दो है। ठीक है, यहाँ पर फनेल जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, ट्यूब, लंबी सी ट्यूब है, उसको हमने क्या कहा है, ओविडक्ट। ठीक है, ओविडक्ट्स यहाँ पर पेयर्स में है। नेक्स्ट इज यूट्रस है, मस्कुलर ऑर्गन, एंड लास्ट वन इज वजाइना। तो ये एक बेसिक पार्ट्स क्लियर है। ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस एंड वजाइना, चार पार्ट्स क्लियर है। नेक्स्ट देखो, जो ओवरीज होते हैं, ओवरीज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो लोग ओवल शेप होते हैं। ओवल शेप मतलब आमंड शेप होते हैं, राइट, बादाम के शेप के होते हैं। एंड ये कहाँ पर प्रेजेंट है, जो यूट्रस है, यूट्रस के लेफ्ट एंड राइट साइड में प्रेजेंट होता है। ये जो ओवरी है, ओवरी का फंक्शन क्या है, ओवरीज के अंदर होता क्या है, ओवरीज के अंदर बनते हैं एग्स। एग्स यानी कि क्या, फीमेल गैमेट्स। ठीक है, और वो एग रिलीज होके कहाँ पे जाने वाला है, ओविडक्ट में जाने वाला है, ये याद रखना। एंड ये जो ओवरी है, ओवरी का एक और फंक्शन क्या है, ये लोग एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करते हैं, जो कि रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, जिसकी वजह से फीमेल बॉडी में चेंजेस आते हैं। देखो, कभी भी जो बेबी गर्ल होती है, जब भी वो बॉर्न होती है, तो उसके ओवरीज में कितने एग्स प्रेजेंट होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 2 to 4 मिलियंस ऑफ एग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कितने, 2 to 4 मिलियंस ऑफ एग्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन वो कैसे होते हैं, इमेच्योर। ठीक है, इमेच्योर एग्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो लोग फिर मैच्योर कब होते हैं, जब भी प्यूबर्टी हिट करती है फीमेल। प्यूबर्टी मतलब क्या, 10 से 12 साल की एज जब हो जाती है ना एक गर्ल की, तो उसको बोला जाता है प्यूबर्टी, यानी कि मैच्योर हो रही है, उसकी बॉडी की ग्रोथ हो रही है, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ हो रही है। तो अभी नेक्स्ट क्या होगा, जब भी प्यूबर्टी हिट करती है, तो जो ओवरी है, ओवरी के अंदर के एग्स मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन कितने सारे 2 to 4 मिलियन एग्स मैच्योर हो जाएंगे क्या, नहीं, सिर्फ एक एग मैच्योर होगा एवरी मंथ। ठीक है, हर एक मंथ में हर एक ओवरी से एक एक एग रिलीज होता है, जैसे कि ये मंथ में, और अल्टरनेटली रिलीज होता है। हाँ, अल्टरनेटली, जैसे कि ये मंथ में लेफ्ट ओवरी से एग रिलीज हुआ है, मैच्योर हुआ है, तो नेक्स्ट मंथ में राइट ओवरी से एग्स मैच्योर होंगे एंड रिलीज होंगे। ठीक है, देखो, नॉर्मली वन एग मैच्योर्स इन ओवरी, इन ईच ओवरी एवरी अल्टरनेट मंथ। मतलब हर एक अल्टरनेट मंथ में एक एग मैच्योर होके बाहर आता है ओवरी से, और कहाँ पे जाता है वो, फैलोपियन ट्यूब में, यानी कि ओविडक्ट में जाता है। अभी अगर ओवरी का स्ट्रक्चर देखे, ओवरी के अंदर का स्ट्रक्चर की कैसे एग मैच्योर होते हैं, तो वो ये है, देखो, यहाँ पर क्या होता है, सेंटर में एग रहता है, लेकिन वो एग क्या है, इमेच्योर है। अब उसको मैच्योर करना है, तो कैसे होगा, वो एग के ऊपर कुछ फॉलिकल्स डेवलप होते हैं। फॉलिकल्स यानी कि क्या, समझ लो सेल्स आ रहे हैं उसके ऊपर, ये एग है, एग के ऊपर इस तरीके के सेल्स का डेवलपमेंट होता है, जिनको बोला गया है फॉलिकल्स। और ये क्या होगा, धीरे 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 ये लोग मैच्योर होंगे, तो फॉलिकल्स बढ़ते जाएंगे, और जो एग है, ये वाला फीमेल एग, ये क्या होगा, ये मैच्योर होगा। मैच्योर मतलब क्या, इसके इमेच्योर जब भी था, तो उसमें मियोसिस कंप्लीट नहीं हुआ था। मियोसिस हमने पढ़ा है ना, गैमेट बनने के लिए मियोसिस होना जरूरी है। तो जब भी वो इमेच्योर एग था, तो उसका मियोसिस कंप्लीट नहीं हुआ था, और जब भी वो मैच्योर हो रहा है, तो उसका मियोसिस हो रहा है वहां पे। इतना तक क्लियर है, ठीक है। और उसके साथ साथ में उसके ऊपर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, देखो, एंड उसका साइज भी बढ़ गया। लेकिन जो सेंटर में है वही है एग, बाकी सारे क्या है, फॉलिकल्स है, एक्स्ट्रा सेल्स है, उनका भी फंक्शन है, वो भी जरूरी है।
ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होगा, ये जो ग्राफ इसको बोला गया है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। जो कंप्लीटली मैच्योर हो जाता है ना, ये जो स्ट्रक्चर है ये कंप्लीटली मैच्योर दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। अब वो ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होने के बाद उसमें वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाने वाला है। ब्रेक होगा क्यों, ताकि उसके अंदर का जो एग है, मैच्योर एग, वो बाहर जा सके ओवरी से। तो बाकी जिसको बोला गया है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन मतलब क्या है, जो एग्स रिलीज हुए हैं कहाँ से, फॉलिकल्स को रप्चर करके, उसको बोला गया है ओव्यूलेशन। सिंपल, ठीक है। ओव्यूलेशन क्या, ओव्यूलेशन कैसे हो रहा है, देखो यहाँ पे एनिमेशन में देखो, ओवरी थोड़ा सा ब्रेक हुआ है, क्योंकि ओवरी से बाहर जाना है तो ओवरी भी तो थोड़ा ब्रेक होनी चाहिए। ओवरी ब्रेक हुआ है, ब्रेक होने के बाद यहाँ पर जो ट्यूब था, देखो फैलोपियन ट्यूब ये था, राइट। यहाँ पर कुछ ऐसा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, फनेल जैसा स्ट्रक्चर है ना वो। तो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या करते हैं, जो यहाँ से एग रिलीज हुआ है उसको क्या करते हैं, वो एग को फैलोपियन ट्यूब में ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर की हेल्प से उसको अंदर की तरफ पुश कर देते हैं। समझ में आ रहा है, देखो ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है अभी, वो क्या कर रहा है, वो एग को ओविडक्ट में उसने पुश कर दिया है। समझ में आ रहा है, हो गया ओव्यूलेशन। अभी वो एग कहाँ पर पहुंच गया, ओविडक्ट में पहुंच गया है। एंड बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है इसका, फॉलिकल्स का, एग निकल गया तो बाकी फॉलिकल्स क्या करेंगे, बाकी फॉलिकल्स जो है राउंड स्ट्रक्चर फॉर्म करके क्या बनाते हैं, इसका क्या नेम है, कॉर्पस ल्यूटियम। येलो कलर का स्ट्रक्चर फॉर्म किया है उन्होंने। कॉर्पस मतलब क्या होता है, बॉडी, एंड ल्यूटियम मतलब होता है येलो कलर की, ठीक है। तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, जो बचे हुए रेमनेंट फॉलिकल्स थे, वो लोग क्या हुए, वो लोग एक राउंड स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं येलो कलर की, जिसको नेम दिया है कॉर्पस ल्यूटियम। अभी कॉर्पस ल्यूटियम करेगा क्या, ये लोग हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं। कौन से हॉर्मोन्स, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। एंड ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन करते क्या है, ये हॉर्मोन्स जाके ये जो यूट्रस है ना, यूट्रस को थिक करते हैं। ये हॉर्मोन्स की वजह से यूट्रस थिक होता है। अभी यूट्रस को थिक करने का क्या लॉजिक है, यूट्रस थिक इसलिए होता है, वो पूरा एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है, ताकि जो एम्ब्रियो रहेगा, जो बच्चा भी बनने वाला है, उसको प्रॉपर से नरिशमेंट मिल सके यूट्रस के अंदर ग्रो करने के लिए। तो समझ में आया कॉर्पस ल्यूटियम का मेन फंक्शन क्या है, वो लोग कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जिसकी वजह से यूट्रस क्या हो रहा है, वो हार्मोन्स की वजह से यूट्रस क्या करता है, प्रिपेयर करता है खुद को, किस लिए, ताकि जो फिटस, जो बेबी, जो एम्ब्रियो रहेगा उसमें अंदर ग्रो होगा, उसको प्रॉपर से इन्वायरमेंट मिल सके। डन। तो ये हो गया कंप्लीट। अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को हमने क्या पढ़ा, फैलोपियन ट्यूब कुछ ऐसा फनेल जैसा स्ट्रक्चर था, यहाँ पर क्या है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, राइट। और यहाँ पर एक छोटी सी ओपनिंग होती है, जहां से देखो ये क्या था, ये ओवरी था, ओवरी के यहाँ से क्या हुआ, ओवम बाहर आया। ओवम एग सब सेम होता है, ठीक है, फीमेल गैमेट को ही बोलते हैं। तो एग बाहर आया, एग बाहर आने के बाद ये जो स्ट्रक्चर है इसका, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, वो लोग उसको क्या किए, वो उसको क्या किए, पुश करके कहाँ पे भेज दिए, ये ओविडक्ट के अंदर। डन। ये जो ओपनिंग है ना, इसी के थ्रू उन्होंने उसके थ्रू ओविडक्ट के अंदर भेज दिया। अभी ओविडक्ट में है क्या, ओविडक्ट में ऐसे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है, यहाँ से यहाँ पे आगे की तरफ पुश हो जाता है। अब वो क्या करेगा, ओविडक्ट में जो एग है ना, ओविडक्ट में क्या होगा, एग यहाँ पर आके बैठेगा, ठीक है। अभी बैठने के बाद कर क्या रहा है वो वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है, किसका, स्पर्म का, ठीक है। किस लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, क्योंकि ये फीमेल गैमेट है ना, फीमेल गैमेट इंतजार कर रहा है किसका, स्पर्म का। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो थोड़े टाइम ही वो वेट करने वाला है, ज्यादा टाइम वेट नहीं करेगा वो। चलो ये कंप्लीट हो गया। क्या समझा हमको, कि जो ओवरी है, ओवरी के यहाँ पे एग क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। मैच्योर होने के बाद यहाँ से बाहर आते हैं, और यहाँ पर कौन है, ट्यूब है। कौन सा ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब बोला जाता है उसको। और
ओविडक्ट भी बोला जाता है, दोनों सेम ही है। तो ओविडक्ट में क्या होता है, वो एग जाके यहाँ पर बैठा हुआ है, क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, किसका वेट कर रहा है, स्पर्म के आने का वेट कर रहा है। डन, इतना बेसिक चीजें समझ में आई है। नेक्स्ट पार्ट क्या था, यूट्रस। यूट्रस क्या था, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, यूट्रस मस्कुलर ऑर्गन है, मसल से फॉर्म हुआ है। एंड यूट्रस का जो ओपनिंग है ना, ये ओपनिंग, इसको बोलते हैं सर्विक्स। सर्विक्स क्या है, सिंपल, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जो यूट्रस की ओपनिंग है, सिंपल। और ये जो यूट्रस है, यूट्रस के अंदर होता क्या है, यहीं पर ही जो बच्चा होता है, जो फिटस होता है, वो ग्रो होता है। क्लियर है। एंड जब क्या कहते हैं, जब ये बच्चा कंप्लीटली ग्रो हो जाता है तो उसको बाहर आना होता है, तो ये यूट्रस ही, यूट्रस मसल से बना हुआ है ना, तो मसल्स उसके क्या करते, कॉन्ट्रैक्ट करते, जिसकी वजह से बच्चे को बाहर आने में हेल्प होती है, पुश करते हो, जिसको लेबर बोला जाता है, याद रखना। ठीक है, और उस टाइम पे जो पेन होता है, इसलिए उसको बोला जाता है लेबर पेन। अब लास्ट पार्ट क्या बचा है, वजाइना। वजाइना क्या है, यूट्रस का ओपनिंग के, यूट्रस के बाद की जो स्ट्रक्चर है, उसको बोला गया है वजाइना। ठीक है। एंड वजाइना क्या है, वजाइना में होता क्या है, वजाइना एक पाथवे है, पैसेज प्रोवाइड कर रहा है, किस लिए, स्पर्म के एंट्री के लिए। ठीक है, स्पर्म एंट्री कहाँ से करेगा, वजाइना के थ्रू ही वो स्पर्म एंट्री करता है। क्लियर है। कहाँ तक जाना है उसको, उसको जहां पर एग प्रेजेंट है वहां तक ट्रेवल करना है, बहुत ही लंबा रास्ता है, बताया था मैंने। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था हमने कि जो स्पर्म है, स्पर्म को बहुत ही ज्यादा दूर तक ट्रेवल करना होता है, इसलिए उसको क्या चाहिए होता है, फ्लूइड चाहिए होता है, जिसको हमने सीमेन बोला था, स्पर्म एंड सिक्रेशन दोनों को मिलाकर हमने सीमेन कहा था। सीमेन यहाँ पे वजाइना में रिलीज होता है, और एंड सीमेन वजाइना के थ्रू यूट्रस में जाएगा, यूट्रस से वो फैलोपियन ट्यूब में जाता है। डन। एंड ये जो वजाइना है, ये एक और, यहाँ से ही क्या होता है, चाइल्ड बर्थ होते हैं, क्योंकि यूट्रस में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जो बेबी है वो पुश होके वजाइना में आएगा और वजाइना से बाहर निकल जाता है। तो वजाइना क्या कर रहा है, पहला सीमेन स्पर्म के लिए पैसेज बना रहा है, पैसेज है, पाथवेज है। दूसरा क्या है, वो चाइल्ड बर्थ के लिए है। तीसरा यहाँ पर क्या है, जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड होता है, पीरियड्स के टाइम पे जो ब्लीडिंग होती है, वो ब्लीडिंग भी कहाँ से बाहर जाता है, वजाइना के थ्रू जाता है। अभी मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कैसे बनता है, क्या होता है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अभी इतना तक क्लियर हो गया है कि वजाइना का स्ट्रक्चर क्या है, उसका मेन 3 फंक्शंस है। पहला, स्पर्म वहां से एंट्री करते हैं। दूसरा, जो चाइल्ड बर्थ होता है वो वजाइना के थ्रू होता है। तीसरा, जहाँ जो पीरियड के टाइम पे जो ब्लीडिंग होती है, वो भी वजाइना के थ्रू ही बाहर जाती है बॉडी के। तो इतना तक क्लियर हुआ है, से बर्थ तक का भी प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। देखो, फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होना चाहिए, स्पर्म एंट्री करना चाहिए, और स्पर्म कहाँ से एंट्री कर सकता है, हमने अभी पढ़ा है, कहाँ से, वजाइनल पैसेज से। देखो, यहाँ से वो स्पर्म एंट्री किया, स्पर्म देख रहे हो जा रहे हैं। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। देखो, फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म एंट्री कर चुका है, कहाँ से एंट्री करा था, करेगा, अभी हमने पढ़ा है, वजाइनल पैसेज के थ्रू एंट्री करता है। देखो, स्पर्म जा रहा है, एंड यहाँ पर एक ही स्पर्म नहीं होता है, मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। कोई एक लकी स्पर्म ही होता है जो फर्टिलाइज कर पाता है, दिख रहा है यहाँ पे स्ट्रक्चर में। तो स्पर्म ने क्या किया, एक एग के साथ फर्टिलाइज कर लिया, और क्या बनेगा फिर, वो जाइगोट। यहाँ पे देखो, मिलियंस ऑफ स्पर्म यहाँ ये स्ट्रक्चर में दिख रहे होंगे, जिसमें से फर्टिलाइजेशन कितने कितने लोगों ने किया, सिर्फ एक ने। कोई एक लकी विनर जो बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है, वो टाइम पे पहुंच पाता है और वो उसके साथ फर्टिलाइज कर पाता है। और जब एग एंड स्पर्म फर्टिलाइज होते हैं, तो कौन सा सेल बनता है, पहला सिंगल सेल बनता है, जिसको बोलते हैं जाइगोट। अभी यही सेल से क्या होगा, पूरी लाइफ बनने वाली है, पूरा एम्ब्रियो बनने वाला है, फिटस बनने वाला है, इसलिए इसको बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हमने पढ़ा था सेल क्या होता है करके। तो जाइगोट बन गया। अभी जाइगोट से वो क्या बनेगा, जाइगोट डिवाइड करेगा, एक सेल से 2 सेल, 2 से 4 सेल, टिश्यूज फॉर्म करेंगे, ऑर्गन्स फॉर्म करेंगे, और एट द एंड क्या बनाएंगे वो लोग, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फिटस, और फिर उसके बाद जो है बच्चा पूरा कंप्लीटली फॉर्म हो जाएगा। एंड उसको कितना टाइम लगता है फॉर्म करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ्स लगते हैं। ठीक है।
अभी 9 मंथ्स के अंदर जब भी बच्चे का पूरा डेवलपमेंट हो जाता है, अभी एक और चीज, जो फीटस होता है उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता होगा? तो उसको न्यूट्रिशन मिलता है प्लासेंटा के थ्रू, ये याद रखना। ठीक है, प्लासेंटा क्या होता है? एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है। देखो यहाँ पर कुछ रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा, देखो। जब भी बच्चा ग्रो करता है तो उसको न्यूट्रिशन वगैरह कहाँ से मिलता है? न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, क्योंकि खुद से तो वो सांस ले नहीं सकता है, खुद से खाना खा नहीं सकता है। तो उसको पूरा न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन सब कहाँ से मिलता है? मदर से मिलता है। बट मदर से उसको कैसे मिलता होगा? मदर और बच्चे के बीच में एक कनेक्शन होता है। जो कनेक्शन कौन फॉर्म करता है? ये प्लासेंटा। यहाँ पे देखो एक डिस्क शेप रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसको बोलते हैं प्लासेंटा। और ये प्लासेंटा को जूम किया तो कुछ ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो ये प्लासेंटा के थ्रू क्या होता है? एक अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ा रहता है। देखो, ये समझ लो, ये जो बच्चा है, ठीक है, और ये बच्चे के थ्रू एक अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ा रहता है, एंड यहाँ पर है प्लासेंटा। और प्लासेंटा जो है वो किससे कनेक्टेड होता है? मदर से कनेक्टेड होता है। तो मदर जो ऑक्सीजन लेती है, वो ऑक्सीजन कहाँ पे जाता है? प्लासेंटा में पहले। और प्लासेंटा के थ्रू क्या होगा? यहाँ पे बीच में अम्बिलिकल कॉर्ड है। अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू बच्चे को मिलता है। तो बच्चा क्या होगा? जब ऑक्सीजन ले रहा है तो ऑब्वियस सी बात है CO2 रिलीज करेगा। तो वो CO2 क्या होगा? अभी यही अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू प्लासेंटा को जाता है, और प्लासेंटा के थ्रू किसको मिलता है? वो मदर को जाता है, और मदर एक्सक्रीट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, आफ्टर 9 मंथ्स, 9 मंथ्स के बाद क्या होगा? जो बच्चा होगा वो कंप्लीटली रेडी है बर्थ के लिए। देखो, और फिर उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे जो यूट्रस था, यूट्रस के बाद क्या प्रेजेंट था? क्या बताया था हमने वहां पर? एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर था, जिसको हमने क्या बताया था? सर्विक्स। एंड सर्विक्स के बाद क्या था? वजाइना। तो वजाइना और सर्विक्स बहुत ही ज्यादा स्मॉल ओपनिंग्स होते हैं। तो उनको क्या होना पड़ता है? जब भी बच्चे का बर्थ होता है, तो ये जो वजाइना एंड सर्विक्स है, वो लोग डायलेट हो जाते हैं। डायलेट मतलब क्या होता है? थोड़ा ब्रॉड हो जाते हैं, थोड़ा वाइड हो जाते हैं, जिसकी वजह से बेबी जो है इजिली बाहर आ सकता है। देखो इस तरीके से। और बाहर आने के बाद ये जो बच्चा है, बच्चे के साथ में जो अम्बिलिकल कॉर्ड जॉइंट है एंड ये प्लासेंटा जॉइंट है, उसको क्या कर दिया जाता है? कट कर दिया जाता है, क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं है ना। अब वो बच्चा खुद से रेस्पायर कर सकता है, ब्रीथ कर सकता है, उसको फीडिंग मिलेगा, मिल्क मिलेगा, तो उसको जरूरत नहीं है ये प्लासेंटा की और ना ही अम्बिलिकल कॉर्ड की। तो उसको कट करके निकाल दिया जाता है। तो समझ गया होगा आई होप कैसे पूरा स्ट्रक्चर है। आधे डॉक्टर्स तो आज ही बन गए हो तुम लोग। ठीक है, तो पूरा क्लियर हुआ है कि कैसे क्या होता है, बर्थ कैसे हो रहा है, कहाँ से रिलीज होते हैं, ये सब चीजें पूरा क्लियर होगा। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट बाकी का जो है टॉपिक्स नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, अभी के लिए स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए पढ़ना, और कोई डाउट आए तो पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, चलो फिर, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।